Hello everyone. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. So we are at our communication chapter and today's lecture will be further studying next topic of chapter number 2 business communication. और हमने देखिए जो chapter number 2 last lectures में we have completed the concept number 1 then 2 3 4 यहाँ तक हमने complete कर लिया था in our previous lecture. So in today's lecture, today's topic will be communication network. Communication network से start करना है अपना आज का टॉपिक. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है और कैसे. चलो, कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब क्या. कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत करें, कैसे वो लोग आपस में कनेक्टेड है. और वो लोग कनेक्टेड मीन कनेक्टिवली वो लोग कैसा एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क. ओके, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कॉन्टेक्ट ईच अदर, सारे मेंबर्स ईच अदर कॉन्टेक्ट करते हैं. एंड पैटर्न, और जो उनका पैटर्न बन रहा है कॉन्टैक्ट करने का, बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो यहाँ पे आपके सिलेबस में टोटल 5 टाइप्स के नेटवर्क. कितने हैं बेटा? टोटल 5. पहला है वर्टिकल, दूसरा सर्किट नेटवर्क, चेन, व्हील एंड स्टार. 5 नेटवर्क. देयर आर टोटल 5 नेटवर्क इन योर सिलेबस. 5 प्रकार के नेटवर्क पॉसिबल होते हैं. पहला होता है आपका वर्टिकल, देन सर्किट, देन चेन, देन व्हील और देन स्टार. ठीक है, चलो देखो वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है. आप पहले डायग्राम समझो, बिकॉज अगर डायग्राम समझ में आएगा तो फिर थ्योरेटिकली इजीली समझ में आ जाएगा. ये टॉपिक ही ऐसा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट. आप पहले डायग्राम को समझो. तो वर्टिकल नेटवर्क में आप देखो क्या हो रहा है. ऊपर है एक सुपीरियर, एक कौन है बेटा? सुपीरियर. और उसके नीचे है एक सबऑर्डिनेट. सुपीरियर सबऑर्डिनेट मतलब लेवल का डिफरेंस है. ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 लेवल्स एज यू ऑल नो, टॉप, मिडिल एंड लोअर. तो एक टॉप पे तो एक मिडिल पे, एक मिडिल पे तो एक लोअर पे. इस साइड पे कोई एक सुपीरियर है और कोई एक सबऑर्डिनेट. एंड इफ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर देन उसको अपन बोलेंगे वर्टिकल. वैसे भी आपको पता है वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन. वर्टिकल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन. वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन. तो स्टैंडिंग लाइन मतलब एक दिस लाइन स्टैंड करती हुई लाइन है यहाँ पे. और यहाँ पे हमेशा एक होगा सुपीरियर जो कि हायर रैंक का पर्सन होगा. मीन्स अ हायर रैंक पर्सन इज टॉकिंग टू लोअर रैंक पर्सन. हायर रैंक पर्सन इज टॉकिंग टू लोअर रैंक पर्सन. एक ऊपर का पर्सन है और वो अपने नीचे वाले से बात कर रहा है या फिर नीचे का ऊपर से बात कर रहा है. तो यहाँ पे एक्चुअली 2 तरीके के लेवल्स हो सकते हैं वर्टिकल नेटवर्क में. देयर आर 2 सब टाइप्स, मे बी अपवर्ड, मे बी डाउनवर्ड वर्टिकल. कैसे मैम? टेक एग्जांपल. यहाँ पर है टॉप लेवल पे आपका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ओके, सीईओ बैठा है. सीईओ यहाँ पे बैठा है. अब सीईओ बात कर रहा है यहाँ पे बेटा फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है. फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है और फाइनेंस मैनेजर वापस सीईओ से बात कर रहा है. बिकॉज देखिए कम्युनिकेशन तो 2 वे प्रोसेस है, अपन ने पढ़ा था. तो सीईओ कुछ इंस्ट्रक्शन देगा नीचे फाइनेंस मैनेजर को, कुछ ऑर्डर देगा, कुछ टास्क देगा, कुछ जॉब देगा, व्हाटएवर. एंड द सेम वे जब फाइनेंस मैनेजर वो कंप्लीट कर लेगा उस जॉब को, देन वो वापस रिपोर्ट देगा ऊपर. वो वापस उनको बताएगा कि मैंने क्या काम कर लिया है, व्हाट असाइन जॉब आई हैव कंप्लीटेड हियर. विल टेल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्टिकल नेटवर्क इनके बीच में एस्टैब्लिश हो गया है. वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल नेटवर्क मीन्स अ नेटवर्क इन विच देयर विल बी 2 पीपल. वन विल बी ऑफ हायर लेवल, वन विल बी ऑफ लोअर. मतलब एक ऊपर का होगा और एक नीचे का. लेवल जिनके बीच में डिफरेंस होगा एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को बोलते हैं वर्टिकल नेटवर्क.
मर्जी लेते हैं थियोरेटिकली क्या लिखा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिकली अपन ने देखा थियोरेटिकली देखते हैं। वर्टिकल, the communication which passes from one person or process to another person in a vertical pattern. vertical अगर पैटर्न आपको दिखना है मतलब ना स्टैंडिंग लाइन ये होता है वर्टिकल पैटर्न, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मे बी डाउनवर्ड मे बी अपवर्ड वर्टिकल, which can happen either in the top to bottom or bottom to top. वो मैंने आपको बताया दो तरीके से सकता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सीईओ से फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर से सीईओ. This communication provides an immediate response as the receiver receives the information faster than any other. एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा इमीडिएट रिस्पॉन्स कौन सा नेटवर्क में मिलता है, तो वो वर्टिकल होगा बेटा, क्योंकि आप समझो दो ही लोग हैं और एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मोड है. दिस इज द मोड ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. यहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नो इनडायरेक्ट, वाया वाया घूम के नहीं जा रही ना बात. डायरेक्टली सीईओ ने फाइनेंस मैनेजर को बोला, फाइनेंस मैनेजर ने सीईओ को बोल दिया, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, फटाफट बात होगी, डायरेक्टली बात होगी. वी कैन कॉल दिस नेटवर्क एज अ फॉर्मल, और हम इस चीज को फॉर्मल भी बोलते हैं. ऑब्वियसली ये फॉर्मल क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो बातचीत का तरीका है या जो बातचीत की पैटर्न है वो बहुत फॉर्मली होंगे, काम की बात होगी. इनफॉर्मल तरीके से कभी भी एक टॉप लेवल वाला इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं करेगा अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट से. तो यहाँ पे जो काम की बात कर रहे हैं दैट मींस फॉर्मल चेन को फॉलो कर रहे हैं. एंड इस एडवांटेज क्या है, दिस इज द एडवांटेज, आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज द एडवांटेज. You can ask write an advantage of vertical network. तो एडवांटेज क्या है यहाँ पे देखो, miscommunication. देखिए miscommunication does not happen. मिसकम्युनिकेशन होने का तो चांस ही नहीं. मिसकम्युनिकेशन मतलब प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में दिक्कत, इधर की बात उधर हो गई, सुना ही नहीं दिया, उसने क्या बोला समझ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाया वाया डायरेक्ट चैनल तो जा नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट चैनल तो जा नहीं रहा. आप डायरेक्टली एक आदमी को कुछ बोलोगे तो चांस ही नहीं है मिसकम्युनिकेशन होने का. तो दिस इज इसका एडवांटेज. अब सिंपल से ये एडवांटेज है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, फास्ट है, इसका रेस्पॉन्स इमीडिएटली आता है, और ये होता है बिटवीन टू पर्सन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. समझ आया बेटा? हाँ जी, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकंड है अपना सर्किट नेटवर्क. सर्किट नेटवर्क, अब देखो इसमें ध्यान से इस डायग्राम को देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे. ए ने एक मैसेज दिया है बी को और बी ने अपना फीडबैक दिया है ए को. फीडबैक क्या होता है, देखो लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड दैट देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स. व्हेन सेंडर सेंड्स द information to the receiver, then and last में receiver will give his feedback to the sender. तो आपको याद आ रहा है एक मैसेज देता था सेंडर, मतलब ए कौन होता था पहले, सेंडर. याद करो, उस चीज को लिंकअप करो. देखो लिंकअप के क्वेश्चन आते हैं, दो तीन चीजें मिक्स हो जाएगी. यहाँ पे ये पूछ सकते हैं सेंडर कौन है, तो सेंडर है ए, तो इनिशिएट करा, स्टार्ट करा कम्युनिकेशन. उसने एक मैसेज इनकोड किया और बी को पहुंचा दिया, तो बी रिसीवर है. बी कौन है बेटा यहाँ पे, रिसीवर. बी रिसीवर बना. अब बी ने क्या किया, अपना फीडबैक फ्रेम करा और वापस उसको दे दिया ए. तो यही चीज चलती रहती है, सेंडर रिसीवर. अच्छा, इसमें आगे भी चल सकती है कहानी. आगे मतलब कैसे, इट कैन ऑल्सो हैपन ए ने यहाँ पे बी को कोई मैसेज दिया, बी ने वापस फीडबैक दिया, ए ने वापस मैसेज दिया, बी ने वापस फीडबैक दिया. ऐसा चल भी सकता है. जैसे ए ने बोला यार देख एक कहानी सुनाता हूँ तुझे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा. भी बोला हाँ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, इसको बताया जरा बताएगा. सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन इट विल हैपन. ए आल्सो इंस्ट्रक्शंस या कोई टास्क जो है डिस्कस किए जा रहा है, और बी हाँ 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 फिर क्या करना है फिर क्या करना है फिर क्या, बी आर प्लानिंग. तो दोनों यहाँ पे मैसेज फीडबैक मैसेज फीडबैक मैसेज फीडबैक हो रहा है. बट यहाँ सर्किट नेटवर्क में आप मेन चीज ध्यान रखिए, वर्टिकल और सर्किट में
दो ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। वर्टिकल में देखो आपकी लाइन चल रही थी ऊपर से नीचे, और सर्किट में आपका पैटर्न चल रहा है हॉरिजॉन्टली या लैटरली। आपको याद है लैटरल कम्युनिकेशन होता था बिटवीन सेम लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वही तो है ये सर्किट नेटवर्क। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बात नहीं चल, हॉरिजॉन्टली lateral वे में, lateral communication। and यहाँ पर A और B will be in same level of hierarchy। इन दोनों का जो लेवल होगा बेटा A and B का, no one will be superior and no one will be subordinate, क्योंकि वो सेम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे, सेम लेवल पे काम। इसीलिए इनके बीच में जो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो सर्किट बोलते हैं। सर्किट क्यों बोलते हैं? सर्किट की तरह चल रहा है। सर्किट चलता है ना, जैसे इधर से गई वेव उधर आई, वापस उधर गई, उधर आई, उधर गई, इधर आई, सर्कुलर वे में चल रहा है, सर्कुलर वे। लेकिन इनका लेवल सेम है, हिरार्की सेम है यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टली पैटर्न में फॉलो कर रहा है। समझते हैं इस नेटवर्क को, सर्किट में। When the communication between two people happens simultaneously, simultaneously यानी कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ हेलो, हेलो ए, वो बोल रहा है यस हेलो, आप क्या कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूँ। आप क्या ये काम करोगे? हाँ मैं ये काम कर दूंगा। आप ये रिपोर्ट बनाओगे? हाँ मैं ये रिपोर्ट बना दूंगा। तो simultaneously they are talking to each other in a circuit is called circuit network. Though it works like vertical, there are no superior or subordinate. देखिए what is the main difference between vertical and circuit network? वहाँ क्या हो रहा था? There was superior subordinate. एक superior हमेशा होता है, दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे, one will be superior and one will be subordinate, हमेशा। But in circuit network there was no superior, no subordinate, और it is not मतलब वो एक दूसरे के सेम लेवल पे। Here the communication is a two-way communication. Vertical one way हो रहा था, या तो superior subordinate को बोल रहा था या subordinate superior को बोल रहा था। आपस में simultaneously बात कर रही है, यहाँ continuous simultaneously बात कर रही है। The messaging or information reception is continuous and the people involved can be same hierarchical level. तो मेरी चीजें अलग है, वहाँ सेम हायरार्की नहीं होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट होता है, यहाँ सेम हायरार्की। ये याद रखना। दूसरी चीज वो वन साइडेड होता है, इधर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, और ये हमेशा अभी गॉट इट? समझ आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चेन नेटवर्क, चेन नेटवर्क, चेन नेटवर्क में क्या हो रहा है? चेन बनेगी। देखो क्या बनेगी यहाँ पे, देखो चेन कैसे बन रही, बातचीत की। सबसे पहले ऊपर है यहाँ पे ए, मिस्टर ए ने कोई बात बी को बोली, बी ने वो बात सी को बोली, सी ने वो बात डी को। तो एक चेन चल रही है। तो भाई आपने बोला मम्मी को, मम्मी ने बोला पापा को, पापा ने बोला दादा को, दादा ने बोला दादी को। तो एक चेन चल रही है आपकी। वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है? चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो रहा है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इधर ए ने ई को बोला कोई बात, एफ को बोला, एफ ने सी को बोला, तो ये चेन चल रही है। डायरेक्टली ए ने क्या सी से या डी से डायरेक्ट वे में बात करी? अगर देखो डायरेक्ट चलता तो वो वर्टिकल नेटवर्क होगा, बट इनके ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क जो है वो चेन बना हुआ है। चेन मतलब टॉप डायरेक्टली लोअर से बात करता ही नहीं है, टॉप वाया 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 बात करता है। यहाँ पे ये वाया वाया चीज है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को आगे पास ऑन। तो अब यहाँ देखो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज ये सी कि डायरेक्टली अगर आप बात नहीं करोगे तो हो सकता है ए बी को जो बोले भी एग्जैक्टली सी को ना बता पाए, कुछ नमक मिर्ची ऐड कर दे या कुछ बात, कुछ वर्ड चेंज कर दे मे बी, तो उसका कुछ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वर्टिकल में ऐसा कोई चांस नहीं था बेटा। और चेन में एक और चीज आप गौर करो, जो एरो आपको दिख रहा है, you can see the arrow, मुझे अपनी सारा इरेज करने दो। Just see the diagram, just see the diagram
एंड फोकस ऑन द एरो ऑफ चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के एरो हमेशा डाउनवर्ड से। क्या आपको इस एरोस में अपवर्ड दिख रहा है? दिख रहा है तो हैवी नहीं, आप समझो देयर इज नो अपवर्ड। वर्टिकल में आप फिर से गौर करिए, वर्टिकल में देखो आप डाउनवर्ड भी था, दिस वाज टॉप टू बॉटम वाला भी था, और ये था बॉटम से एरो कहाँ जा रहा था, टॉप, यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट से भी बात कर सकते हो, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से भी कर सकता है वर्टिकल में। बट चेन में हमेशा क्या होगा, जो टॉप लेवल वाला है वो किससे बात करेगा, अपने बॉटम लेवल। क्या बॉटम वाले अपनी बात टॉप को देंगे? तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि नेटवर्क में पॉसिबल ही नहीं कम्युनिकेशन। सिर्फ टॉप वाला अपने इंस्ट्रक्शन दे देगा, अपना कोई टास्क असाइन कर देगा, अपना ऑर्डर दे देगा, पॉलिसी दे देगा, दैट्स इट। नीचे वाले उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, काम कर लेंगे, बट नीचे वाले ऊपर वाले को वापस आके कुछ भी नहीं बोल सकते। समझते हैं। This network is in a hierarchical level, तो ये भी hierarchical level पे होता है, top to bottom, and follows a series of command। यहाँ पे कुछ command दिया जाता है, कुछ order दिया जाता है, कुछ instructions दिए जाते हैं। Okay, here bottom to top communication does not happen। देखो, this is the main thing। मेन थिंग को हमेशा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप माइंड में रखिए, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन बना के उसी में कंफ्यूज करने वाले हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर गोइंग टू आस्क सम दीस थिंग्स। वो पूछेंगे यहाँ पे कि क्या चेन नेटवर्क में बॉटम टू टॉप पॉसिबल है, तो आपको लिखना है बॉटम टू टॉप नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे सुपीरियर ऑर्डरिंग द सबऑर्डिनेट इज द बेस्ट एग्जांपल। जब सुपीरियर यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, किसको देते हैं, अपने नीचे वाले, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। Also the leader leading the group of people is an example। लीडर का भी ये बेस्ट एग्जांपल है। जब लीडर को लीड करना होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बात बोलनी होती है, कुछ यहाँ पे अपने फॉलोअर्स को कुछ कहना होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। द मैसेज हैज टू रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल विदाउट एनी ऑल्टरेशन ऑफ मीनिंग। यहाँ पे ऑल्टरेशन नहीं करना है, मीनिंग वगैरह चेंज नहीं करना है, एज इट इज बोलना है। बट आप यहाँ समझो, यहाँ पे आप लिखो बेटा, देयर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। डिसएडवांटेज ये, देयर मे बी चांसेस ऑफ मिसयूज। बिकॉज बोला तो यही है, ए ने यही बोला कि ये मेरे इंस्ट्रक्शन है, बी को बोला, बी को ऑर्डर दिया कि तू ये इंस्ट्रक्शन सेम टू सेम सी को बता दे। बट क्या ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली बता पाएंगे? इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है बी यहाँ पे भूल जाए वो बात, वर्ड चेंज कर दे या कुछ ऐड कर दे, या कुछ होता है ना अपनी आदत। तो अगर अपन चेंज करके आगे सी को बोलेंगे तो मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, व्हील नेटवर्क पे पहुंचते हैं। कौन सा नेटवर्क पे पहुंचते हैं बेटा? व्हील। तो अब आप सबसे पहले तो यहाँ लिख लो, दिस इज एन अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड वर्जन किसका अपडेटेड वर्जन है? ऑफ चेन। चेन में बहुत दिक्कत थी, सिर्फ ऊपर वाले ही बोलते थे, नीचे वालों को भी अपनी कोई बात बतानी है, अपनी कोई प्रॉब्लम अगर टॉप तक पहुंचानी, दे कैन नॉट गिव देयर प्रॉब्लम्स और सजेशंस, बिकॉज वहां पे बॉटम टू टॉप का कोई ऑप्शन नहीं। तो चेन नेटवर्क इज नॉट अ गुड नेटवर्क फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करती है व्हील में, और वो एक अपडेटेड वर्जन है चेन का। देखो यहाँ क्या हो रहा है, डायग्राम पे गौर करो। ए जो कि आपका सेंटर में बैठा है, ए को अपन बोलेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि सेंट्रल पर्सन। सेंट्रल ही इज अ सेंट्रल पर्सन। सेंट्रल पर्सन है, ये सेंट्रल मेन पर्सन है जो सबसे कनेक्टेड है, और इसको व्हील क्यों बोलते हैं? इसका डायग्राम देखिए, आपको एक याद आनी होगी, व्हील। व्हील होता है यहाँ पे, तो व्हील में ऐसे ही तो होता है। आप देखो, सेंट्रल में एक
सर्कल होता है, ये मेन चीज होती है और बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं व्हील के। तो ऐसा ही आपको ये इसका शेप दिख रहा है, इसलिए इसका नाम व्हील नेटवर्क बोला। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन कि मैम हमको ये याद करना है क्या डायग्राम? ऑफ कोर्स डायग्राम ही तो पूरे टॉपिक की जान है। अगर आप ये डायग्राम नहीं समझेंगे, नहीं लर्न करेंगे, एग्जाम में नहीं बनाएंगे, हाउ विल यू गेट द मार्क्स? ओनली थ्योरी नहीं है ये वाला टॉपिक, इसमें डायग्राम इंक्लूडेड। तो व्हील नेटवर्क में आपको इसका शेप एक व्हील की तरह दिखता है। अब इसमें हो क्या रहा है समझो, एक सेंट्रल पर्सन है मिस्टर ए और बहुत सारे उसके सबऑर्डिनेट्स है। सबऑर्डिनेट्स के नाम है बी सी डी ई एफ जी, कितने भी हो सकते हैं। अब देखो जो एरो बना हुआ है कम्युनिकेशन का वो टू वे दिख रहा होगा। द एरो यू कैन फाइंड इट टू वे एरो। टू वे एरो कैसे दिख रहा है आप देखो, जैसे सी ए जो है वो सी को कुछ बोलेगा और सी वापस किसको बोलेगा, ए। ऐसे ही ए डी को कुछ बोलेगा, डी वापस किसको बोलेगा बेटा, ए। ऐसे ही ए एफ को कुछ बोलेगा वापस। तो व्हाट इज गोइंग, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। देखो चेन में कौन सा कम्युनिकेशन था आप बताओ, चेन नेटवर्क में वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। चेन में तो वन वे ही चल रहा था, ऊपर से बस कमांड आए जा रहा है, आए जा रहा है, ऑर्डर आए जा रहा है, आए जा रहा है, नीचे वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे। यहाँ पे दोनों बोल रहे हैं, दैट मींस इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन इज मच बेटर देन वन वे, क्योंकि टू वे में आपस में चीजें क्लियर आउट हो जाती है, इजीली पता चल जाती है। तो टू वे कम्युनिकेशन व्हील में हो रहा है और सब सेंट्रल से बात कर रहे हैं आप। बी किससे बात कर रहा है, सी भी किससे बात कर रहा है, डी भी किससे बात कर रहा है, ए। तो ये सारे लोग किससे कनेक्टेड है, सिर्फ एक सेंट्रल पर्सन से कनेक्टेड है, उसका नाम है ए। और ये ऐसे बात कर रहे हैं आपस में एक लोग। ओके, तो उसको बोलते हैं व्हील। व्हील पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। So the command or information is from a single superior. अपने एग्जाम्पल में सिंगल सुपीरियर कौन था बेटा, मिस्टर ए। एक सिंगल सुपीरियर होगा एंड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कौन कौन से, बी सी डी ई एफ जी एच, क्या कितने भी हो सकते। तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, बट हमेशा एक सिंगल वन सुपीरियर हमेशा एक देगा। चेन में भी एक ही था, लेकिन चेन में वो ऊपर की तरफ था, बीच में नहीं था। ओके, form a wheel in the network. The entire network is highly centralized. So देखो इसके characteristics निकल के आई है, it is very centralized. Centralized का मतलब होता है सारी की सारी पावर सेंट्रल में है। जो सेंट्रल हब है, सेंट्रल लोकेशन है, सारी पावर इसी के पास है, डिसीजन मेकिंग ए के पास, और ए सबको कंट्रोल कर रहा है, ए ही सबसे बात कर रहा है। तो सेंट्रलाइज्ड है and expects immediate feedback once the message is given to the receiver. जैसे ही ए यहाँ पे मैसेज देगा बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, इनको भी देगा, उनका वापस रिस्पॉन्स भी आ रहा है किसी के लिए। एंड this, due to this, we can call this communication as a type of micro management. ये इस तरीके का एक छोटा सा मैनेजमेंट हो गया, माइक्रो छोटा मैनेजमेंट। इसमें क्या हो रहा है, ए इजीली सबको मैनेज करता है। ए बी को फोन कर रहा है, हाँ भाई वापस फोन आ रहा है, ए सी को फोन कर रहा है, वापस फोन। This network is an improved form of chain. मैंने आपको लिखा है ना, updated version, improved form, examination आता है 1 marks में 1 liner question. Which network is called improved form of chain? So आप आर्टिकल को लिखिए। Since the information is received directly from the central authority A, there is no chance of miscommunication and the communication is very powerful. जो chain में discuss कर रही थी, देखो बात तो लिखा है ना मैंने अभी आपको chain में मिसकम्युनिकेशन तो बहुत सारी वाया बात है, लेकिन यहाँ पे ए क्या करा, सबसे डायरेक्टली बात, और सब जने भी ऐसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो बेस्ट कम्युनिकेशन का मेथड है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी हो जाए और आप हैंडल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को,
तो द बेस्ट वर्जन यू कैन यूज इज व्हील और स्पोक। इसका एक और नाम है बेटा स्पोक, याद करना। स्पोक भी देखते हैं क्योंकि ये बोल रहा है। नो चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, ये इसका एडवांटेज है। देख लीजिए, पावरफुल कम्युनिकेशन रहेगा ये एकदम। और इसको मोस्टली कौन यूज करते हैं, आपको स्टार्टअप, वहां पे जिस सेंट्रल अथॉरिटी रहता है बहुत सारे वहां पे सब ऑर्डिनेट्स रहते हैं, इसलिए। ओके, लास्ट नेटवर्क अपना बचा स्टार। लास्ट नेटवर्क इज स्टार। क्या ये तो एकदम सिंपल है, फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मतलब क्या है, फ्री फ्लो मतलब सब एक दूसरे से बात करें। आप देखो यहाँ पे ए को गौर करो, ए सबसे पहले ई से बात कर रहा है, ए बी से भी बात कर सकता है, ए डी से भी बात कर सकता है, ए चारों से बात कर सकते हैं। अभी सी को गौर करो, सी को गौर करो, सिर्फ सी को गौर करो। सी बी से बात कर रहा, सी डी से बात कर रहा, सी ए से बात कर रहा और सी ई से बात कर रहा। यानी कि बेसिकली स्टार बन गया ना। स्टार तो हम स्टार की पढ़ा, आप समझ रहे हो स्टार कैसा होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई, अब इनके बीच में स्टार बनाना है तो कैसे बनेगी, ऐसी लाइनें चली जाएंगी। ये भी इससे बात कर रहा है, ये भी इससे बात कर रहा है, ये भी इससे बात कर रहा है, सब आपस में एक दूसरे से बात करें। तो जो ये नेटवर्क दिखेगा आपको, ये दिखेगा एक तारे की तरह, स्टार की तरह। स्टार चमक रहा है ना जैसे, इसको स्टार नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे फ्लो है, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सब आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। देखो व्हील में ए तो सबसे बात कर रहा था, व्हील में ए सबसे बात कर रहा था क्योंकि ए सेंट्रल पर्सन था। लेकिन क्या व्हील में बी और सी आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे थे व्हील में? अच्छा, व्हील में डी और ई को बात करनी है तो कैसे बात करते थे डी और ई? पहले डी ए को बोलेगा, ए किसको बोलेगा, ई से। तो वाया वाया बात हो रही थी बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है ई और बी के बीच में, या बी और सी के बीच में, या जी और एच के बीच में। सबऑर्डिनेट्स के बीच में यहाँ पे डायरेक्टली फ्री फ्लो नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो रह जाएगा प्रोसेस। बट स्टार में आपके देखो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि अगर बी को ई से बात करनी है तो भी पॉसिबल है, बी को ई से बात करनी है तो भी पॉसिबल है, बी को सी से बात करनी है तो भी, किसी से भी कोई भी जगह बात कर सकता है। एवरी चैनल इज, समझ आया? पढ़ के और समझ लेते हैं। लास्ट नेटवर्क स्टार नेटवर्क, सेवरल पीपल, यहाँ पे बहुत सारे पीपल होंगे, 2 5 10 are involved in this network and the process forms a star shape। इसका नाम स्टार शेप क्योंकि दिखता है स्टार। देखिए वर्टिकल का नाम वर्टिकल क्यों था, क्योंकि दिखता है वर्टिकल लाइन में। व्हील का नाम व्हील क्योंकि वो दिखता है एक व्हील जैसा। चेन का नाम चेन से, मतलब इनके जब नामकरण होते हैं ना तो वो जिस शेप में आपको दिख रहे हैं उसी शेप में वो नेटवर्क का इन्होंने नाम रख दिया। तो वैसे यहाँ पे स्टार की तरह आपको शेप दिखा, दैट्स व्हाई इन्होंने स्टार शेप। This network enables people to communicate with each other or with people who are involved in the same task। आपस में सभी लोग कर सकते हैं और ऐसे लोग जो सेम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, टीम में काम कर रहे हैं। आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, आपको किसी ने काम नहीं कर सकती एंड यू आर विद टीम, आप एक टीम के साथ एक प्रोजेक्ट, अब 5 दिन एक प्रोजेक्ट पे काम करें, आप करने कैपेसिटी दूसरे लोग भी आपके साथ, वो सब आप 5 जन एक टीम में काम करें, तो उस टीम में 5 से बात करनी ही पड़ेगी टू अचीव दैट गोल और टू अचीव दैट प्रोजेक्ट, वो टीम का जो भी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इसीलिए आप समझो जब टीम में बात कर रहे हो सबको एक दूसरे से नीड है बात करने की, तो बेटर टू फॉलो स्टार्ट नेटवर्क। This network can be considered as a development of a being with no central person to control the way of communication। तो देखो क्या सीक्वेंस समझे, सबसे पहले आया चेन। चेन में दिक्कत थी जैसे ऊपर वाला बोल रहा था और वो भी वाया वाया, तो इन्होंने उसका बेटर वर्जन बनाया व्हील, उसमें वो सेंट्रल में आ गया तो सबसे वो आप खुद ही बात कर रहा है और सब उससे भी बात कर रहे हैं। लेकिन उसका भी बेटर है स्टार की, सब आपस में भी वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं ताकि बिल्कुल भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, फास्ट होगी, चीजें अंडरस्टैंडेबल इजीली हो जाए। ऑल ऑफ प्रीच कम्युनिटी, दिस इज द मेन कैरेक्टर। सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस आर प्रेजेंट टू ब्लॉक द कम्युनिकेशन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं बेटा, बाकी सब में रेस्ट्रिक्शन, किसी से ऊपर जाएगा, किसी से ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, किसी से यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा, आपस में।
यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री फ्लो है, आप किसी से कभी भी बात करो। टीम वर्क इज बिल्ड, देखो टीम वर्क अगर आपको बिल्ड करवाना है, यू वांट कि कोई भी सुपीरियर ना रहे, सारे एक बराबर और सब बात करे, सब कमांड दे, सब फॉलो करे, सब कमांड दे, सब फॉलो करे। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बस एक ही जना कमांड देना चाहिए, एक ही जना सेंट्रलाइज वे में डिसीजन, ऐसा आपको लगता है कि नहीं हमको एक टीम बनाना। तो टीम बनाने के लिए सबसे बेस्ट नेटवर्क हो जाएगा आपका टीम सॉरी स्टार नेटवर्क। व्हाट्सएप ग्रुप इसका बेस्ट सिस्टम। आपको पता है व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा है, सब जन एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी नंबर यहाँ पे मैसेज भेजता है, दूसरा भी मैसेज भेजता है। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन ओनली मैसेज है तो फिर वो भी ले जाएगा, बिकॉज वहाँ पे वो वीली सिर्फ फिर वो चेन हो जाएगा, चेन में सिर्फ वो यहाँ पे वही मैसेज भेज रहा है और आगे चलते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, अपन ने टॉपिक लिया आज का, अपना आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। लेक्चर नंबर 5 चल रहा है और अपन किस टॉपिक पे पहुंच गए, मैंने आपको बताया था कि हर लेक्चर में अपन एक एक टॉपिक कवर करें। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अपन ने एक टॉपिक लिया है और इस टॉपिक को अपन ने सारे टोटल 5 टाइप्स के नेटवर्क देखे, वर्टिकल, सर्किल, चेन, व्हील और स्टार। पांचों के मैंने डायग्राम पहले एक्सप्लेन करे हैं आपको, उसके बाद इनका थ्योरी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, आज की अपनी नेक्स्ट थिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जितने भी आपके कम्युनिकेशन के नेटवर्क दिख रहे हैं, जो कि अपने 5 टाइप्स में थे, उन सबके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला क्या है इससे, the information should be passed or message should be shared among the people in the same network should be clear. क्लियर होना चाहिए मैसेज, ऑब्वियसली बात है, चाहे आप कोई भी नेटवर्क यूज करें, डजंट मैटर, बट आपका जो मैसेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे सामने वाले को समझ में नहीं आता। एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी जार्गन। जार्गन क्या होता है, जार्गन का मतलब होता है यहाँ पे टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल वर्ड। जैसे सपोज मैं आपको कोई मैसेज करने को, और देखो अगर मैंने इसमें बहुत सारे जार्गन्स डाल दिए, कंफ्यूजिंग वर्ड डाल दिया, टेक्निकल वर्ड डाल दिया, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है सामने वाले, तो फिर जैसे अपन चैप्टर नंबर 4 में टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, एपिलेंट, एसेट, एसेट टर्नओवर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी अपन ने, वो शब्द मैंने बीच में डाल दिए मैसेज, एंड द रिसीवर इज नॉट सपोज्ड टू, उसको आता ही नहीं वो टेक्निकल जार्गन, तो क्या वो मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर पाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी जार्गन से भी हाई लेवल पे, या फिर टेक्निकल वर्ड हो सकता है इसका मीनिंग, हाई लेवल वर्ड हो सकता है इसका मीनिंग, या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है इसका मीनिंग, ऐसे ना वर्ड्स आप यूज कम से कम करो अपने मैसेज में, इतना ही वो मैसेज क्लियर करें। नेक्स्ट बी पॉइंट, एक्टिव वॉइस शुड बी प्रिफर्ड। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, ये वैसे अपने चैप्टर में 1 में टॉपिक आने वाला है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। एक्टिव वॉइस मतलब सीधा सीधा बोल, जैसे मैंने बोला माही हैज स्कोर्ड 100 रन्स इन टुडेज क्रिकेट, या फिर मैं इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोल सकती हूँ, 100 रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय माही इन टुडेज क्रिकेट। तो आपको ज्यादा सही क्या लगता है, सीधा सीधा बोल दो ना यार, बाय घुमा के क्यों बोलते। तो वैसे ही जब आप भी नेटवर्क में कोई भी मैसेज दे रहे हैं, कम्युनिकेशन में कोई मैसेज दे रहे हैं, तो फर्स्ट चीज आपको ये करनी है कि मैसेज को सिंपल बनाने के लिए आपको एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना है, पैसिव वॉइस का प्रयोग कम। नेक्स्ट, इफ द मैसेज इज लॉन्ग, अगर मैसेज बहुत बड़ा, एक पैराग्राफ का मैसेज, तो आपको क्या करना है, बेटर टू ट्रांसफर इन बुलेटेड पॉइंट। देखो अभी मैंने भी बुलेटेड पॉइंट लिख दिया ना, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर एक साथ एक पैराग्राफ में लिख दिया, क्या आपको समझना है, इजीली पढ़ पाओगे, इजीली लर्न कर पाओगे नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका मैसेज बहुत लॉन्ग है, मेरा मैसेज बहुत लॉन्ग था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट बना दिए, ए से लेकर आप देखो ए तक। आई बात समझ में। सी पॉइंट,
The message has to be concise. Concise मतलब short, short. तो कंसाइज रखने वाले नो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉन्ग और लेंथी मैसेज शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज्यादा लॉन्ग और लेंथी मैसेजेस नहीं देने हैं क्योंकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसको इजीली यहाँ पे इंटरप्रेट भी नहीं कर पाए। तो आप बेटर है शॉर्ट मैसेज बनाते हैं जिसमें कंसाइज चीजों, ऐसा नहीं कि देखो बात ही कंप्लीटली करेंगे हम, ऐसा नहीं करने का मैं बोल रही हूँ, बस यहाँ पे आप याद रखो कि जो वर्ड है उसमें ही मिनिमम से मिनिमम यूज करो जिसमें वो मैसेज भी कंप्लीट हो जाए, सामने वाले को क्लैरिटी। नेक्स्ट, द मैसेज पार्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड विद वेल concrete information. False message should not be passed. Gossip, rumors, पास करने हैं क्या? फॉल्स मैसेजेस, कुछ भी झूठ बोल रहे, आपको खुद को ही नहीं पता कि वो बात नहीं है कि नहीं पता, पूरी क्लास में फैला दिया टुमारो इज हॉलीडे 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 हॉलीडे, सब जगह ये बात है। बट क्या उसका कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन थी आपके पास? कोई लॉजिक था, कोई सबूत था, कोई जेन्युइन सोर्स था उसका? नहीं था ना, तो फिर आपने क्यों ये इंफॉर्मेशन पास करी? ये फॉल्स हो जाएगा, लोगों को और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट, द मैसेज शुड बी फास्ट एंड रेलेवेंट ऑर्डर। ये बहुत जरूरी है, जो बात पहले बतानी है वो पहले बतानी है। आपने बता दिया यहाँ पे मैसेज है कल यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है, फंक्शन में ये बातें होंगी, सारा बोल दिया, लास्ट में बोला अरे फंक्शन सुबह 6 बजे होने वाला, तो ये जो सुबह की टाइमिंग है ये तो सबसे रेलेवेंट है, उसको पहले बता देते, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम लोग टाइमिंग देख के आए ना, या टाइमिंग देख के खुद का प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हो। तो जो काम की सीक्वेंस है, मैसेज का सीक्वेंस फॉलो करना। अभी मैं आपको पढ़ा रही, अगर मैं चैप्टर में ऐसे कर लूँ पहले कोई भी पॉइंट उठा के आपको पढ़ाने लग जाओ और पहले की चीजें मैंने पढ़ाई नहीं, समझ में आएगा? नहीं आएगा। Next, the transmitter person should be honest, respecting others and open to listeners at the bottom level of it. जो ट्रांसमीटर है जो मैसेज को आगे पास ऑन कर रहा है, देखो ट्रांसमीटर कौन होता है? मैसेज को आगे पास ऑन करने वाला। सेंडर तो स्टार्ट करता है, आप चेन में देखो ना, चेन में ए से बी को बोला, बी ने सी को बोला, तो बी यहाँ पे ट्रांसमीटर माना जाएगा क्योंकि ये आगे ए से बोली हुई बात को आगे भेज रहा है। तो ये जो ट्रांसमीटर है इसका क्या क्या होना जरूरी है, आप देखिए इसका क्या क्या होना जरूरी है। ऑन है, करेगा, रिस्पेक्ट करना है अदर्स फॉर ओपन है ना, लिसनर्स जो सुन रहे हैं उसके सामने भी तो आराम से बोले, आप अपनी ही बात करोगे तो वो कैसे सुनेंगे आप? नेक्स्ट, द ट्रांसमीटर शुड बी कंसिडरेट विद द लिसनर, वी शुड यूज पोलाइट वर्ड्स। बहुत प्यार से समझाना उनको पोलाइटली, रूड वर्ड्स, हार्श वर्ड्स, बैड वर्ड्स नहीं करना, नम्र तरीके से एकदम पोलाइटली भी समझाना। The messenger should not be a racist. Racist नहीं होना चाहिए, एक रेस को बता रहा है, ये तो यहाँ पे हिंदूज हैं, ये तो मुस्लिम है, इनको नहीं बताऊंगा, ये तो क्रिश्चियंस हैं, ये तो सिख, ऐसा नहीं, रेस के अकॉर्डिंग नहीं करना आपको। And never use such terms, ऐसी टर्म्स को कभी यूज भी नहीं करना चाहिए आपके लिए। ये चीज आप हमेशा जाने रखो, तो मुझे प्रोफेशनल पर्सन, never use your race, caste, creed, religion, never. Okay, next. लिसनर, अब लिसनर का क्या जरूरी है कम्युनिकेशन में, ये तो आपको पता ही है। द लिसनर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन, दे शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। सुनने वाले पे तो बहुत कुछ निर्भर करता है ना, ट्रांसलेट करने वाला, सेंडर, बोलने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छे समझा रहा है, अभी मैं आपको क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ पर आप सुनना ही नहीं चाह रहे, यू आर द लिसनर, आप समझना ही नहीं चाह रहे, तो फिर कैसे होगा अपने लिसनिंग? तो अच्छे से सुनो, जो जब मैम पूछ रही समझ आया तो अच्छे से बोल, नहीं आया तो डाउट पूछ। यस, क्योंकि इन्होंने भी यही कहा क्लैरिफाई करो, लिसनर्स को क्लैरिफाई करना है, अगर उनको कोई डाउट है पूछना है वापस। नेक्स्ट, ये पॉइंट, केयर शुड बी देयर फ्रॉम लिसनर साइड टू फोकस, फोकस करना पड़ेगा ना, दिमाग को अपना खुला रखो, आपके दिमाग में चल रहा है अरे आज रास्ते पे क्रिकेट मैच आने वाला है, इंडिया का फाइनल होने वाला है, दिमाग में ये चल रहा है, तो क्या आप फोकस कर पाओगे मेरे मैसेज के ऊपर जो मैं आपको दे रही हूँ? तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। एंड लास्ट के पॉइंट आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इमोशन शुड बी कंट्रोल्ड व्हाइल पासिंग।
आपके जो इमोशन, कुछ कभी कभी क्या होता है, अपने इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, जैसे वी कैन बी एंग्री, वी कैन बी वेरी सैड, वी कैन बी वेरी हैप्पी ऑल्सो ना, बहुत हैप्पी है, बहुत एक्साइटेड, अब तो मैसेज आ रहा है कि अच्छा बहुत सैड है, बहुत दुखी है, बहुत बुरा हुआ, तो भी क्या हुआ, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है, आपको अपने इश्यू यानी इमोशनल प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये जितने भी आपके इमोशंस हैं, ये डिफरेंट अपने आपके पर्सनल फैमिली लाइफ के इमोशंस है, इनको मिक्सअप नहीं करना है प्रोफेशनल लाइफ के साथ, और प्रोफेशनल को भी वापस फैमिली में ही लेके जाना। तो अपने इमोशंस को आप ध्यान से यहाँ पे कंट्रोल करिए। Solution should not use this own knowledge to pass information to other people in the loop. अपनी खुद की बात उसमें मिक्स कर दी, बोला ना नमक मिर्ची लगा दी, एक्स्ट्रा बातें ऐड नहीं कर दी। The focus should be only on the information pass from the top. टॉप ने जो बोला है वही आपको आगे पास करना है, अपने इमोशन इसमें इंक्लूड नहीं करना। अपना जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो आपको पता है, वो तो भी इंक्लूड करके आगे नहीं बताना है, जैसा बोला गया है वैसे ही इंफॉर्मेशन आपको आगे पास ऑन करनी है, तभी ये नेटवर्क प्रॉपर्ली काम करेगा और देयर विल बी नो मिसकम्युनिकेशन। आई अंडरस्टैंड। ओके, तो अब अपन जैसा रोज करते हैं कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अपन आगे 25 तक अपनी टर्म्स हो गई थी, अब अपन आगे चलते हैं और ए में ज़्यादा टर्म्स नहीं है, तो ए फॉर एप्पल है ना अपना, उसको तो आप पीएचडी कर लेते हैं। ओके चल, अब क्या 26 अपनी सबको सबको ही पता है फिर फर्स्ट वर्ड आपको एसेट एंड लायबिलिटी से ही पढ़ाया जाता है, तो वही मीनिंग है यहाँ पे एसेट जिसका वैल्यूएशन है वो सबसे जिसका पैसा रिकवर कर सकते हैं। ओके, एनीथिंग टू विच मनी वैल्यू कैन बी असेट, इससे आप पैसा ले सकते हैं। ओन्ड बाय अ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस मैन का पास हो, चाहे वो बिल्डर। इट मे बी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल भी हो सकता है जैसे कैश, या कोई फिजिकल एसेट हो सकता है लैंड बिल्डिंग, या कोई टेंजिबल एसेट हो सकता है, या इनटेंजिबल एसेट हो सकते हैं जैसे पेटेंट और गुड्स। तो ये सारी चीजें आपको पता है, एसेट लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये सब उसका टाइप होगा, लेकिन मेनली एसेट क्या है, इसका आपको कोई मॉनिटरी यानी कि पैसा यानी कि फायदा हो उसको बोलते हैं यहाँ पे। ओके, एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर क्या होता है, 27 एसेट टर्नओवर एक फॉर्मूला है, एक रेशियो है, रेशियो आई वो 12th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा रेशियो चैप्टर। इसमें क्या होता है, अपन दो वेरिएबल्स लेते हैं और एक को डिनोमिनेटर और एक को न्यूमरेटर में रखते हैं और इन दोनों का रेशियो। तो वैसे ही एसेट टर्नओवर क्या है, इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल्स को भी टर्नओवर बोला जाता है, बट आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी समझो, सेल्स का ही दूसरा नाम है इसको टर्नओवर भी बोलते हैं। तो सेल्स यानी टर्नओवर न्यूमरेटर में एंड इट इज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक आंसर निकलेगा और इस रेशियो को अपन बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या बोलते हैं, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एसेट टर्नओवर इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इम्पोर्टेंट फॉर कंपैरिजन ओवर टाइम एंड टू अदर कंपनीज विद द सेम इंडस्ट्री। दिस इज अ स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियो है जो सभी बिजनेसमैन को अपने अपने बिजनेस का निकालना है। ओके, नॉर्मल का मतलब कॉमन रेशियो है, काफी कॉमन। नेक्स्ट, जो अभी एसेट पढ़ा था उसी का प्लूरल वर्जन आगे, ऐसे कुछ समझाने जैसा नहीं है। एवरीथिंग दैट कंपनी ओन्स और जिसकी कुछ वैल्यू निकल सकती है उसको बोलते हैं पैसा। असाइनमेंट, द
प्रोसीजर नहीं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अपन अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करते, अपन अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करते, इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपकी टीचर हूँ प्रज्ञा मैम। अब प्रज्ञा मैम के सारे स्टूडेंट्स अपनी फीस रिकवर करते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊंगी, पढ़ाने के बाद फीस तो लूंगी। अब सपोज फीस रिकवर करने के समय पे आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, घूमने जा रही हूँ आउट ऑफ इंडिया, और मैं मेरा एक राइट टू रिकवर द फीस को असाइन करके जा रही हूँ किसी और पर्सन को। मैंने बोल दिया दिस इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, और इसके अकाउंट में मैं असाइनमेंट कर रही हूँ, मतलब मैंने ये लिख के दे दिए कि मेरा जो राइट है टू रिकवर फीस फ्रॉम माय स्टूडेंट इज असाइन टू मिस्टर एक्स, और मैंने अपने साइन कर दिए। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना राइट टू रिकवर द मनी किसी और को दिया, और इसी को बोलते, इसमें आप अपना अधिकार यानी राइट असाइन कर सकते हो। आपके मनी कोई टाइटल आपके नाम पे है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे, किसी को भी आप असाइन करके दे सकते हो। हाँ, फॉर सम पीरियड ऑल्सो और फॉर लाइफ टाइम, वो डिपेंड करता है असाइनर के ऊपर कि उसको फॉर लाइफ टाइम असाइन करना है किसी प्रॉपर्टी को, या फिर 1 साल या 2 साल या 5 साल मतलब वापस भी प्रॉपर्टी आ सकती है आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म। समझ आया? पूरा आया। चलो देख पढ़ते हैं, फिर आएगा अ ट्रांसफर ऑफ राइट। ट्रांसफर करना पड़ेगा एक राइट, कौन ट्रांसफर करेगा? से सपोज अपने एग्जांपल में सब्जी है, उसने ट्रांसफर किया मिस्टर राइट, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? राइट ट्रांसफर टाइटल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी 1% टू अनदर। यहाँ पे हमेशा 2% कितने परसेंट बेटा? 2। तो एक जना अपना कोई राइट और या फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी या टाइटल किसी और को ट्रांसफर करा है। फॉर एन असाइनमेंट योर लीगल सेड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट इन राइटिंग एंड कम्युनिकेशन द वन लिख के करना है, ये बहुत जरूरी है। देखो ओरल असाइनमेंट नहीं चलता, ओरल असाइनमेंट अलाउड नहीं होता है। असाइनमेंट करने के लिए आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा, उसको साइन करने पड़ेंगे, इवन स्टैम्प भी लगाना पड़ेगा। तो राइटिंग में करना है, एब्सोल्युटली लिखना है क्या आप दे रहे हो, अपना राइट दे रहे हो, सारे एसेट्स दे रहे हो, कोई एक बिल्डिंग दे रहे हो, क्या दे रहे हो। और कम्युनिकेट भी करना जरूरी है जिसके पास वो राइट है। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं जैसे सब आपको बोलती हूँ कि मेरी फीस मिस्टर एक्स को मैंने रिकवर करने का राइट दिया, अब क्या मुझे आप लोग यानी कि स्टूडेंट्स को बता के नहीं जाना पड़ेगा कि मेरी फीस आप एक्स को दे देना। नहीं तो सपोज मैं देना बताए चलेगी, आप सपोज करो मैं देना बताए चलेगी, तो जैसे एक्स मांगेगा तो आप बोलोगे मैम तो हमको बोलती नहीं थी ऐसा, मैम ने तो हमको असाइनमेंट के बारे में बताया नहीं, तो हम क्यों दें आपको बताया। एक भी तो हो सकता है आपके दिमाग में शक आ, इसलिए यहाँ लिखा है कि आप कम्युनिकेट करके जाओ। जब भी आप असाइनमेंट कर रहे हो, जो राइट का मालिक है ना उसको कम्युनिकेट करके जाओ कि मैं मेरा राइट ना किसी और को देके जा रही हूँ, तो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम ने बोला था कि एक्स को देना है, एक्स को राइट इन्होंने असाइन किया। नेक्स्ट 30 नंबर एक्ट, ये कुछ भी नहीं है, ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक बॉडी है बेसिकली जो कि इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करके उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया हुआ। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। पता होगा कि क्या कॉमर्स के बच्चे सीएस बनने वाले, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ओके नेक्स्ट श्योरेंस। अच्छा आप लोगों ने इंश्योरेंस सुना? इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस शब्द का ही अपडेटेड हायर लेवल वर्जन है एश्योरेंस। इंश्योरेंस टेक्स्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि इंश्योरेंस इज एन कंटिजेंट इवेंट जो कि डिपेंड करता है कि अगर कोई घटना घटी, कोई मिसहैप हुआ, लाइक फायर से आग लगी तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एश्योरेंस जो है वो वर्ड सिर्फ यूज आता है इन केस ऑफ एलआईसी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ। और डेथ होना सर्टेन है या कंडीशन है? आप खुद से किसी भी आदमी की डेथ होना सर्टेन है? आप और मैं अगर इस दुनिया में आए तो ये तो पक्का है कि जब भी भगवान जाएंगे हम तो मरेंगे, है ना। तो जब हर आदमी की डेथ सर्टेन है, तो जब एलआईसी में आप वर्ड यूज करते हैं तो इंश्योरेंस
बोलते हैं। इंश्योरेंस बाकी सबके लिए बोलते हैं, बाकी सबके लिए, फायर वाटर, हाँ सबके, लेकिन LIC लाइफ के लिए जब आप करा रहे हो तो उसको अश्योरेंस क्या बोलेंगे, अश्योरेंस। ठीक है, अश्योरेंस तो हाँ पक्का होएगा, ये श्योर करता हूँ, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, कभी ना कभी, कब होगी वो नहीं बताइए, कभी ना कभी होगी। कोई आदमी अमर थोड़ी है कि जिंदा ही रहेगा, ऐसा नहीं। देखते हैं, the term originally denoted from a protection against events must happen, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, must, होना ही निश्चित है उस इवेंट का, उसको बोलते हैं एश्योरेंस। और वो एग्जाम्पल कुछ का डेथ के अलावा तो कोई चीज नहीं जो है, डेथ तो किसी ने जन्म लिया तो मरना पॉसिबल। इंश्योरेंस is used for cover against loss when with contingencies such as fire or life। और इंश्योरेंस क्या हुआ है, वर्ड निकला था वो कंटिजेंसी का, कंटिजेंसी का शब्द का मतलब होता है बेटा वो चीज 50-50% चांसेस है ये भी सकती है और ये भी हो सकती है, आप श्योर अबाउट कि ऐसा होगा, आग लगेगी क्या, लग भी सकती है, नहीं भी, अर्थक्वेक आएगा क्या, हो भी सकता है, नहीं भी, श्योर सिर्फ हम एक ही चीज के बारे में होते हैं, दैट इज डेथ, वो तो LIC के केस में वर्ड यूज आता है एश्योरेंस, बाकी जितने भी है फायर वाटर, आपका दूसरे जितने भी व्हीकल और हेल्थ जितने भी है उन सब में इंश्योरेंस वर्ड आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अटैचमेंट। अटैचमेंट a lien on property or assets to hold it to pay or satisfy any final debt। कोर्ट करता है बेसिकली असेसमेंट, कैसे करता है, अब कोर्ट से आपका कोई केस है सपोज, और वो कोर्ट के केस में ये हो गया डिसाइड कि फाइनली आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपको पैसा यहाँ देना है, अब उन्होंने क्या करा है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ही वो पैसा अटैच कर दिया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर करेगी, क्योंकि देखो आप दो नहीं दो ऐसा हो सकता है, बट अगर उन्होंने लिया लगा हुआ प्रॉपर्टी पे तो वो प्रॉपर्टी से आपको पैसा देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज को ऑथेंटिकेशन करना या साइन को ऑथेंटिकेशन करना किसी और, आप बच्चे आपको फॉर्म भरते समय ICICI ने बोला एक काम करो, यहाँ पे इन बच्चों के फॉर्म पे साइन, छोटे बच्चों के यहाँ पे क्या होंगे, साइन। अब ये साइन आपके हैं, इसके लिए उनको एक अटेस्टेशन चाहिए, क्या चाहिए, अटेस्टेशन। तो ये बोलेंगे एक काम करो, कोई एक नोटरी पब्लिक का लॉयर लेके, लॉयर वकील जो जिसने नोटरी पब्लिक का काम करता हो वो लेकर आओ, और उसके सामने आप ये साइन करो। तो ये जो नोटरी पब्लिक वाला है वो आपको क्या दे रहा है, अटेस्टेशन मतलब क्या, वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि इस बच्चे ने इस चीज पे साइन करे, और ऐसा कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, या तो कोई ओथ कमिश्नर या फिर नोटरी पब्लिक, ये भी मोस्टली आप देखो कोर्ट से ही काम आती है, कोर्ट के वर्ड से, लॉ के वर्ड से। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, आपके साइन करने, बेल पे साइन करने, आप आपकी बेल हो रही है, आपकी जमानत हो रही है, आपको साइन करने, क्या वो ऐसे अलाउ करेंगे आपका, वो बोलेंगे आप कमिश्नर साहब सॉरी सामने मौजूद रहकर साइन करो, ताकि वो अटेस्ट करके दे कि हाँ इसी पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, इससे फेक। तो आपके साइन करते वक्त जो इस चीज को ऑथेंटिकेट कर रहा है आपके सिग्नेचर को, उस चीज को बोलते हैं अटेस्टेशन। समझ आया। नेक्स्ट 34 attorney, a person legally appointed or empowered to act on behalf of another during the latter's lifetime for a specific or premises। अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी रखवाली, उसकी इनकम का हैंडओवर जिसके साथ जाएगा उस पर्सन को देते अथॉरिटी। एक पर्सन की डेथ के बाद, या डेथ के बाद जरूरी है, मे बी लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन बाद मतलब मैंने जैसे अपन अभी अभी अपन ने पढ़ा ना बेटा ऊपर ही ऊपर असाइनमेंट,
असाइनमेंट आप एक राइट का करते हो कि अटॉर्नी क्या करते हो आप यहाँ पे आपके पूरे के पूरे लाइफ टाइम के लिए किसी पर्पस के लिए किसी और को लीगली अपॉइंट करते हो। मैं हमेशा के लिए शिफ्ट हो रही है। अब मैंने बोल दिया मेरे जितनी भी इंडिया में प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, डेटर्स है, बहुत सारी चीजें, उन सबकी पूरी टेक केयर जो है मिस्टर एक्स कर लेंगे। तो मैंने मेरा अटॉर्नी किसको बनाया? मिस्टर, एक पर्सन होगा ये हमेशा जिसको लीगली आप अपॉइंट करके जाओगे और आपकी लाइफ टाइम के लिए वो एक्ट करेगा आपके लिए। उसके पास पावर्स होंगी। कौन सी पावर होगी? जो आप उसको देखेगा, जो पावर आपकी थी उनको अपने उसको दे दी। नेक्स्ट अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड, जिसका परमानेंटली अटॉर्नी बन जाता है या परमानेंट रिकॉर्ड्स में नाम आ जाता है, वो अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड होता है। ये भी मोस्टली कोर्ट में काम आता है। तो अटॉर्नी तो नॉर्मल लाइफ में भी काम आ सकता है, क्योंकि जनरल पर्पज के लिए भी हो सकता है, लेकिन अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड सिर्फ कोर्ट में होता है, क्योंकि कोर्ट में परमानेंटली आप उस केस में उसका नाम लिख दोगे कि मेरी जगह ये अटेंड करेगा, मेरी जगह ये रिप्रेजेंट करेगा केस, और फिर आप चले जाओ। नेक्स्ट इज योर ऑप्शन। आई थिंक ये वर्ड थोड़ा सा और सिंपल है। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है नीलामी। हिंदी में अगर मैं बोलूँ ना, नीलामी सुना होगा ना, नीलामी लगती है, जो प्रॉपर्टी घर की नीलामी हो जाती है। आजकल तो ना लोगों की नीलामी लग रही है, आईपीएल चल रहा है, क्रिकेटर्स की नीलामी हो रही है, तो वो भी नीलामी है। ऑप्शन मीन्स व्हाट? A public sale conducted by auctioneer in which goods are given away to the highest bidder. highest bidder को देते हैं। highest bidder कैसे? मैं सपोज मेरे पास एक कार है, मुझे उसको नीलाम करना, मतलब ऑप्शन। अब मैंने ना बहुत सारे बिडर्स को बुलाया, बहुत सारे बिडर्स आ गए, एक्सपायर तीनों जने यहाँ पे बिडिंग लगाया। बिडिंग कैसे बोल चालू हो गई। एक्स ने बोला 2 लाख में लूंगा, इसने बोला नहीं 2,10,000, इसने बोला 2,20,000। तो हाईएस्ट बिडर कौन बना यहाँ पे? जिसने सबसे ज्यादा पैसे की बोली लगाई, मिस्टर दैट। अब होगा क्या? बोली लग रही है 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000। अगर कोई ऊपर नहीं बोल रहा है, 2,20,000 से ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, नो वन इज सेड, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? जेड क्या? जेड के लिए ऑप्शनियर क्या करेगा? ऑप्शनियर बोलेगा 2,20,000 एक, 2,20,000 दो, और फिर उसके पास एक हैमर होता है बेटा, हैमर लिखा होगा, और वो कैसे सॉल्व करेगा? देखो तब वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, सेल हो जाएगी। यानी कि अब ये कार मिस्टर एक्स के हवाले हो चुकी है और दोनों के बीच में क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलते मेरा एंड लास्ट पॉइंट, क्योंकि अब मैंने पूरा ए पे में एकदम फिनिश कर दी अपना, ए अभी कंप्लीट हुआ है, दैट इज ऑडिट। ऑडिट ये आपके इंटर में तो पूरा सब्जेक्ट ही बनने वाला है। ऑडिट मीन्स तो चेकिंग करना। किसकी चेकिंग करेंगे ना? अकाउंट। देखो अकाउंट बनाना अलग होता है, अकाउंट की चेकिंग करना अलग है। बनाना पहले पड़ेगा, चेकिंग बाद में। बट बनाने वाला चेक करने वाला दो अलग अलग पर्सन है। बनाने वाले ने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ बना। अब एक आएगा ऑडिटर, वो आपको चेक करेगा और वेरीफाई करेगा और अपनी ओपिनियन देगा कि क्या अकाउंट पर्सन ने वो चीज सही बनाई है या नहीं। तो देखते हैं व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट मीन्स examination of accounts and their underlying reports in order to be able to express an opinion on their honesty, क्या वो सही है, and prove the report, और रिपोर्ट भी देंगे ऑडिट की, on them by an internal staff or an auditor. ऑडिटर जो है बेटा वो इंटरनली आपके स्टाफ का भी कोई पर्सन हो सकता है चेक करने वाला, और ऑडिटर कोई बाहर से भी है चेक करने, आउटसाइड से भी आ सकता है ऑडिटर। तो वो करेगा क्या? वो यही काम करेगा, वो चेक करेगा, एग्जामाइन करेगा कि जो अकाउंट और रिकॉर्ड में क्या वो ट्रू है, नहीं है, गलत